सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान समी इब्राहिम और आप देख रहे हैं प्रोग्राम तज्ज़िया। मेरे साथ हमारी को एंकर अलीना इलियास हैं, राजा आमिर अब्बास हैं और हमारे सुप्रीम कोर्ट के कॉरेस्पॉन्डेंट सीनियर रिपोर्टर जुल्करनैन हैं। इसके साथ साथ सियासी अमूर पर जो नज़र रखे हुए हैं जनाब अब्बास शबीर साहब, वो भी स्काइप पर हमारे साथ हैं। लाइट चली गई है, वतन अजीज़ का हाल ऐसा ही है, लोड शेडिंग उधर है तो चेहरा उनका थोड़ा आपको ज़रा मध्यम धुंधला धुंधला नज़र आएगा। मुझे उन्होंने कहा प्रोग्राम शुरू होने से पहले, तो मैंने उनसे कहा कि कोई परवाह ना करें, हीरा चमकता है, अंधेरे में भी नज़र आता है, लोग आपकी बात सुन लेंगे क्योंकि स्टोरी आज उनके पास बहुत बड़ी है। मैं अभी आऊँगा उनके पास, कुछ थोड़ा सा बता दूँ। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने आज जजमेंट अपनी रिज़र्व कर ली है, 3 मेंबर बेंच ने, जो क्या जिस फैसले के नतीजे में पता चलेगा कि क्या जहांगीर तरीन साहब और नवाज़ शरीफ साहब अपना रिव्यू फाइल कर सकते हैं। और फिर इलेक्शन नज़र षानी भी है, 2 केस हैं, 1 बेंच है, फैसला महफूज, देखें कब आता है। आज सोमवार है, अमूमी तौर पर ऐसे फैसले फ्राइडे को आए हैं। बड़ा भारी रहा है ये इत्तेहादियों पर जुमे वाला दिन, सियासी फ़ैसलों के हवाले से, अदालती फ़ैसलों के हवाले से। देखते हैं कब वो फैसला आता है। लेकिन अदालत में आज क्या हुआ, जुल्करनैन से ये बात करेंगे। लाहौर में एक बड़ी डेवलपमेंट हुई है, पॉलिटिकल डेवलपमेंट। वैसे तो जो एक लड़ाई है पीपल्स पार्टी की और नून लीग की, जो मैं जिसको समझता हूँ कि एक नॉन इवेंट है, वो आपस की इनकी लड़ाई है और ये एक मिला जुला खेल है। ये मर्ज़ी से लड़ पड़ते हैं, मर्ज़ी से जफ्फे डाल लेते हैं, चाचा भतीजा बन जाते हैं और फिर एक दूसरे का पेट फाड़ने की भी बातें करते हैं। कौम को इन्होंने बेवकूफ़ बनाया हुआ है पिछले 1 साल से। मज़ीद बेवकूफ़ बनाने के लिए एक नई जंग आपस में, जो कि एक दूसरे से पूछ कर उसका अहवाल भी जानेंगे अब्बास शबीर से। लेकिन आज एक अहम मुलाकात हुई कोट लखपत जेल लाहौर में, या कैंप जेल में, यह भी अब्बास शबीर बताएंगे, जहाँ पर चौधरी परवेज़ इलाही थे। चौधरी शुजात साहब पहुँचे अपने साहबजादे के हमरा और वहाँ पर उन्होंने गुफ्तगू की, परवेज़ इलाही साहब से मुलाकात की। बुरे हालात में हैं पंजाब के साबिक वज़ीर आला, इस हकूमत की जो सख्तियाँ हैं उसको वहाँ पर वो बर्दाश्त कर रहे हैं। क्या पैगाम लेके गए थे चौधरी शुजात, क्या जवाब दिया चौधरी परवेज़ इलाही ने, बड़ी स्टोरी है। और अब्बास शबीर की बहुत सारे जो ख़ानदानी ज़राए हैं उनसे बात हुई है और मुझे यकीन है कि चौधरी मोनस इलाही से भी अब्बास की बात हुई होगी। अब्बास शबीर, बड़ी खबर है, बताइए कि चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने क्या फ़ैसला किया, कुछ है इत्तला आपको? समी साहब, थैंक यू वेरी मच। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज कोटलक जेल में गए थे चोई शुजात साहब और चोई सालिक साहब। चोई परवेज़ इलाही से उनकी मुलाकात हुई है, शिकवे की है। चोई परवेज़ इलाही ने सबसे पहले कहा कि जिस तरीके से घर पर धावा बोला गया, गाड़ियों के जरिए गेट तोड़ने की कोशिश की गई, ये बड़ा कंडेमेबल है। उसके बाद उन्होंने कहा कि फिर मुझे गिरफ्तार किया गया, ऐसे मुकदमे में गिरफ्तार किया गया जिसका कोई सर पैर नहीं है। लेकिन जो पेशकश लेकर गए हैं, असल खबर ये है कि ये कहा गया चोई परवेज़ इलाही साहब को कि पीटीआई चेयरमैन का साथ छोड़ें आप, और आपके सारे केसेस वगैरह जो हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। चोई साहब ने कहा कि ना तो मैं 9 मई के वाक़े में मुलव्वस हूँ, मैं 9 मई के वाक़े की शदीद मज़म्मत करता हूँ और हमेशा से इदारों के हवाले से जो मेरे दिल में एहतराम है, वो मेरी पूरे उम्र की जो सियासत है उसका मुँह बोलता सबूत है। सब कुछ ब्लैक एंड वाइट है कि हमेशा मैंने इदारों की इज्जत की है। जवाब जो है वो बड़ा ज़बरदस्त किस्म का चोई साहब ने दिया है, पूरा स्टैंड उन्होंने लिया है। मुझे जो ख़ानदानी ज़राए हैं उन्होंने ये बताया है कि इस मुलाकात में जो पेशकश हुई और उसके बाद चोई परवेज़ इलाही ने इनकार कर दिया कि वो जो चेयरमैन पीटीआई है उनका साथ नहीं छोड़ेंगे, चाहे उनको जेल में जितनी मर्जी भी सख्तियाँ बर्दाश्त करनी पड़े। बताने वाला भी परेशान था, ज़ाहिरी बात है, लेकिन उन्होंने कहा कि बिल्कुल वो अपने स्टैंड पर, अपने उस मौक़िफ़ पर कायम है। जो वो कह रहे हैं वो इसी तरह होगा, अदालतों का वो सामना करेंगे और सुरखरू होंगे। तो अहम खबर ये थी कि जो पेशकश लेकर गए हैं आज। अच्छा अब्बास शबीर, आपकी क्योंकि ख़ानदानी ज़राए से बात हुई, मैं मोनस इलाही साहब को पढ़ रहा था, वो कह रहे थे कि ये एक और फ्रॉड किया है पंजाब की हुकूमत ने कि चौधरी शुजात और चौधरी सालिक से मुलाकात करवा दी है, ऑफ़र एक दिलवाई है जो कि परवेज़ इलाही साहब ने रिजेक्ट कर दी है। लेकिन अब
ये कहा जाएगा कि क्योंकि ख़ानदान के लोगों से हफ्ते में एक ही दफ़ा मुलाकात हो सकती है, तो अब इस हफ्ते चौधरी शुजात साहब की मुलाकात हो गई। उनकी अहलिया को और उनके बच्चों को फिर चौधरी परवेज़ इलाही से दोबारा नहीं मिलने दिया जाएगा इस हफ्ते। और ये एक और फ्रॉड किया इन्होंने, जो मुलाकात का जो एक उनके पास जो उनका राइट है उसको ख़त्म करने के लिए। अब्बास शब्बीर जी बिल्कुल, उनकी अहलिया से उनकी मुलाकात नहीं करवाई गई, ये भी शिकवा किया गया। और जिस तरीके से हॉस्पिटल के बाहर खड़ा किया गया, रिपोर्ट्स मंगवाई गई और जो बाद में हुआ, ये सारा कुछ चौधरी परवेज़ इलाही की तरफ से आज इस मुलाकात में कहा गया है। लेकिन अब जो चौधरी परवेज़ इलाही ने जो पेशकश यकसर तौर पर मुस्तरद कर दी है, उसके बाद अब चौधरी परवेज़ इलाही की अहलिया और जो खानदान के और लोग हैं उनकी चौधरी परवेज़ इलाही के साथ किस तरह मुलाकात होगी, समी साहब ये आइंदा 2-3 दिनों में पता चलेगा कि क्या ये मुलाकात दोबारा से होगी या इस हफ्ते ये मुलाकात ही थी जो कि आज हो चुकी है। अच्छा, एक और मैं आपसे, क्योंकि आज सारा दिन आप जुडिशल कॉम्प्लेक्स में आप रहे और आज पीटीआई के चेयरमैन भी थे, यहाँ पर मुकदमात थे उनके, बहुत सारे मुकदमात में ज़मानतें वगैरह हो गई। मैं सिर्फ आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि अब आज आपने जो कुछ देखा वहाँ पर, अगर मैं आपसे कहूँ कि मुझे आप 6 लाइनों में वो नरेट करें, तो कौन सी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आप शेयर में से करना चाहेंगे? जुडिशल कम्प्लेक्स की, नायब अदालत की, हाई कोर्ट की, हर जगह की कौन सी चीज़ आप में से शेयर करना चाहेंगे? सभी साहब, इस वक्त जो पीटीआई चेयरमैन को सिर्फ और सिर्फ अपने मुकदमात की पड़ी हुई है। मैं बड़ा क्लियर आपको बताऊं कि जो उनकी पिच है उसमें वो एग्रेशन अब नजर नहीं आ रही, उनकी बॉडी लैंग्वेज टोटली चेंज है और वो बैकफुट के ऊपर है। देखें, सच बात करनी चाहिए, ठीक है वो बाज़ाहिर अपने जो तासुरात हैं उनसे वो जाहिर नहीं होने दे रहे, लेकिन बार बार जो मुकदमात का जिक्र करते हैं उससे ये लगता है कि वो अब बैकफुट के ऊपर हैं और उनकी बॉडी लैंग्वेज थोड़ी सी डाउन है इस वक्त जो मौजूदा सियासी सूरत हाल है उसके ठीक है, क्योंकि उनको पता है कि अभी वो भी ये साथ साथ बात करते हैं कि अभी हमें पता नहीं है कि इलेक्शन कब होंगे। ठीक हो गया। आपको ऐसा लगा, आपकी ऑब्जर्वेशन है कि उनकी बॉडी लैंग्वेज या जो उनका थोड़ा आपको वो लो लगे, शायद थके हुए हो, शायद कुछ और वजह हो, लेकिन चौधरी परवेज़ इलाही की तरफ से जो खबर है और बहुत सारे दूसरे जो पीटीआई के लोग हैं उनकी तरफ से जो खबर है कि वो मुकम्मल तौर पर अपनी जगह डटे हुए हैं और कोई भी उनसे अगर कोई तवक्को ये रखता है कि वो पीछे हट जाएंगे तो वो इस बात की तरदीद कर रहे हैं। अब्बास, आज लाइट आती है दोबारा तो फिर आप कोशिश करेंगे कि दोबारा आपको ले लें, क्योंकि अभी तो इस वक्त आप जो हैं बिल्कुल वो उस छुपे हुए हैं। राजा आमिर अब्बास साहब, आपने अब्बास शब्बीर की गुफ्तगू सुनी, उसमें परवेज़ इलाही साहब ने तो बिल्कुल जो उनका मौक़िफ़ है उससे पीछे हटने से इनकार किया है और चौधरी शुजात साहब और जो इनकी जो कोशिश थी चौधरी सालिक की वो कामयाब नहीं हुई। तो हाउ डू यू सी दैट? देखिए, अब्बास शरीफ ने बड़ी डिटेल में बताया। ऑल्दो वो अंधेरे में बैठे हैं तो शायद अंधेरे की वजह से वो भी थोड़ा सा बैकफुट पे नज़र आए मुझे, और रोशनी कम उनको नज़र आ रही थी, नहीं थी गालिबन वहाँ पे। तो एनी हाउ उन्होंने बात की कि परवेज़ इलाही साहब तो डटे हुए हैं और परवेज़ इलाही साहब ने बड़ा क्लियर कहा है कि जी ये केसेस भले से चलते रहें। अब ये चूँकि एक सीज़न चल रहा है कानून साजी का, और ऐसे ऐसे अभी आगे गालिबन आपके शो में वो बातें भी होगी कानून साजी के बारे में, तो एक कानून मैं समझता हूँ ऐसा भी आ जाना चाहिए कि जिसमें पार्लियामेंट को चाहिए, पीडीएम की हुकूमत को चाहिए, एक एक्ट बना दें कि जी जो भी चेयरमैन पीटीआई को छोड़ेगा तमाम केसेस जो उनसे हैं ऑटोमेटिकली पाकिस्तान की किसी भी अदालत में होंगे तो वो ख़त्म हो जाएंगे बाय द एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट। तो ये सारा सिस्टम, जेलों में जाना, फिर उनको ये ऑफ़र करना, ये चीज़ें एक उसको लीगल रंग दे देना चाहिए। बाकी जहाँ तक रह गया परवेज़ इलाही साहब एक मंजे हुए सियासतदान हैं, वो सियासत को समझते हैं, अपनी ज़बान को समझते हैं, वो अपने फ्यूचर को देखते हैं, वो अपनी औलाद को, अपने बेटे मोहन्नस इलाही के करियर को देखते हैं। उन्हें ये समझ आती है कि पंजाब में अगर सियासत करनी है
तो परवेज़ इलाही नून लीग के साथ, या वो जैसे वो एक हैं ओन मोहम्मद साहब, वो नून लीग में हैं तो IPP में हैं तो पता नहीं किधर हैं, तो वो वाला काम परवेज़ इलाही से कम एक्सपेक्ट नहीं किया जा सकता। तो वो ही इज़ ऑन द राइट डायरेक्शन और वो प्रिंसिपल एक स्टांस लेंगे, जो भी वो स्टांस लेंगे। अच्छा, अब हम जो पीपल्स पार्टी और नून लीग का आपस में झगड़ा जो चल रहा है, बज़ाहिर ज़का अशरफ का इशू है और कोई, उस पर भी हम जब प्रोग्राम के आखिरी सेगमेंट की तरफ जाएंगे तो अब्बास शबीर को दोबारा लेंगे अपने साथ और उनसे उनकी इनपुट लेंगे इस हवाले से। लेकिन अभी मैं जुल्करनैन माय डियर, हमारे नौजवान लेकिन बहुत ही प्रोफेशन के हवाले से सीनियर सुप्रीम कोर्ट की बारीकियों को पूरी तरह समझते हैं, उनकी तरफ चलता हूँ। और प्यार से हम इन्हें जुलू कहते हैं लेकिन जुल्करनैन है ये, और बड़ा माशाल्लाह, मैं ऑनेस्टली आई एम स्पीकिंग फ्रॉम माय हार्ट कि वेरी इंटेलिजेंट, वेरी एक्सपीरियंस्ड और बहुत ही एक ज़ीरक आप रिपोर्टर हैं सुप्रीम कोर्ट के। आज फैसला रिज़र्व किया है 3 मेंबर बेंच ने, 2 मामलात हैं, एक तो वो जो सारा प्रोसीजर एक्ट है और दूसरा पंजाब में इलेक्शन के हवाले से इलेक्शन कमीशन की नज़रसानी की जो दरख्वास्त है। तो आज भी बड़ी ऑब्जर्वेशंस भी हमने देखी, सब कुछ हुआ। व्हाट डू यू मेक आउट ऑफ इट जुल्करनैन? आपकी क्या राय है आज की जो कार्रवाई हुई, अटॉर्नी जनरल के जो दलाइल थे, जजेस के जो रिमार्क्स थे? समी साहब बहुत शुक्रिया इन तारीफ़ी कलिमात का। समी साहब रिज़र्व हो गई है जजमेंट और कभी इम्कान है कि जुमे के रोज़ ये फ़ैसला आ सकता है सुप्रीम कोर्ट की जानिब से। और जो अभी तक की रीडिंग है जजेस की, वो उससे जो उनकी क्वेश्चनिंग थी, जो उनके रिमार्क सामने आ रहे थे, जो उनकी रिजर्वेशन स्पेशली मैं कहूँगा कि सामने आ रही थी, उससे ये अखज़ करना कुछ ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है कि ये जो रिव्यू एक्ट है ये अपनी मौत आप मरता हुआ नज़र आ रहा है, ये कलअदम होता नज़र आ रहा है फ़िलहाल के लिए। क्योंकि जो दूसरा एक्ट है अदालती इस्लाहात बिल, जिसके ऊपर स्टे ऑर्डर किया हुआ है सुप्रीम कोर्ट के 8 रुकनी बेंच ने, उसको क्योंकि ऑलरेडी गवर्नमेंट रिकन्सिडर कर रही है, तो शायद वो रिकन्सिडर करते हुए इसकी वाली चीज़ें उसके अंदर डाल दे। लेकिन ये वाला एक्ट ज़्यादा सर्वाइव करता नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट काफ़ी हद तक इस बात पर कन्विंस है कि 184(3) के ऊपर सिर्फ 184(3) में रिव्यू का स्कोप क्यों बढ़ाया जा रहा है, जबकि रिव्यू तो हर मामले में रिव्यू में आता है, चाहे अपील में आए हो तब भी रिव्यू का स्कोप वही रहता है। स्पेसिफिकली इसमें क्यों बढ़ाया जा रहा है? और स्पेशली जो तरीक़ाकार अडॉप्ट किया गया है, जजेस कहते हैं कि आर्टिकल 188 के तहत क्योंकि ये रिव्यू होता है, इसलिए आइन में तरमीम किए बगैर इस तरह इस अंदाज में सिंपल जो ऑर्डनरी लेजिस्लेशन है, इसके ज़रिए जो दायरा कार है वो नहीं बढ़ाया जा सकता रिव्यू का। इस किस्म की ऑब्जर्वेशन आई थी खासकर चीफ जस्टिस ने, तो ये भी कहा कि दायरा कार जो रिव्यू का बढ़ाया गया, ये समझ से वाला तरह इसकी समझ नहीं आ रही कि क्यों इसकी ज़रूरत पड़ गई थी अचानक से कि इसका दायरा कार बढ़ाया जाएगा। और जहाँ तक पहले आपने एक ऑब्जर्वेशन दी थी कि जहांगीर तरीन और नवाज शरीफ साहब का कि वो रिव्यू दायर कर सकेंगे या नहीं, सिर्फ और सिर्फ जो समीउल्लाह बलोच केस है वो भी क्योंकि ट्रिब्यूनल के थ्रू ऊपर आया था, इसलिए उन दोनों के रिव्यू का कोई चांस नहीं बनता। ये जो एक्ट है सिर्फ 184(3) के हवाले से स्पेसिफिकली इसको किया गया है। बाकी जो 185 में जो अपील्स आती हैं ट्रिब्यूनल से, वो भी ट्रिब्यूनल के ज़रिए ऊपर आया था मामला कि कितनी डिस्क्वालिफिकेशन होगी, वो 184(3) का केस नहीं था। इसलिए जहांगीर तरीन और नवाज चैप्टर इस रिव्यू ऑफ जजमेंट ऑर्डर की हद तक तो क्लोज है, उनको इससे किसी किस्म का कोई बेनिफिट। अच्छा, यहाँ पर रुकिए एक सेकेंड। फिर इसका मतलब ये है कि जो इन्होंने इलेक्शन एक्ट में अब तरमीम की है, जिसके ज़रिए जो डिस्क्वालिफिकेशन है अब वो ताहयात नहीं है, वो अब 5 साल के लिए है, तो उससे ये लेने की कोशिश करेंगे, फ़ायदा लेने की कोशिश करेंगे। लेकिन वो भी जो अभी मैं राजा आमिर अब्बास साहब से भी पूछूंगा, जिन लीगल माइंड से और जो एक्सपीरियंस्ड वकला हैं, मेरी उनसे बात हुई है, उनका कहना है कि वो भी सिंपल लेजिस्लेशन से नहीं हो सकता, उसके लिए भी आपको 2/3 मेजॉरिटी चाहिए। बिल्कुल है। हामिद खान साहब समेत कई दीगर जो सीनियर वकला हैं, जब ये लॉ पास हुआ तो उनसे मेरी पर्सनली बात हुई थी कि ये इस अंदाज में मुमकिन है, क्योंकि जो समीउल्लाह बलोच केस है जिसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि नाअहली तायात होगी, साथ ये भी लिखा था कि अनलेस पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन 62(1)(f) में अमेंडमेंट कर दे। तो जब सुप्रीम कोर्ट ने एक रास्ता दिखा दिया था कि आपने 62(1)(f) में अमेंडमेंट करनी है, तो फिर सिंपल लेजिस्लेशन से ये हो नहीं सकता था। अगर आप ये सुप्रीम कोर्ट से एक्सपेक्ट करते हैं कि वो जब नहीं लिखा हुआ नाअहली की मुद्दत किया है तो तायात कैसे उन्होंने पढ़ लिया, फिर अब ये कैसे एक्सपेक्ट करते हैं कि वो ये नहीं लिखा हुआ तो 5 साल पढ़ लें या 2 साल पढ़ लें,
इसलिए इसके लिए 62(1)(f) में ही तरमीम होगी, जैसा कि 18वीं तरमीम में 63(1)(g) में की गई थी और 63(1)(e) में की गई थी, और कहा गया था कि इनमें जो नायली की मुद्दत है वो 5 साल होगी। जैसे वहाँ पे तरमीम की गई थी वैसे यहाँ पे होगी। जो आइनी तरमीम का इफेक्ट है वो सिंपल लेजिस्लेशन के ज़रिए, खासकर जब सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट भी आ गई हो, उसको नलीफाई नहीं कर सकते वो भी। अच्छा समी साहब, एक और भी आपको बात बताऊँ, खुद गवर्नमेंट को पता है कि ये सस्टेन नहीं कर पाएगा, इसकी लीगल वैल्यू वो नहीं है। इसी वजह से उन्होंने जो हाल ही में नून लीग की पार्लिमानी पार्टी हुई थी उसमें जो इलेक्शंस भी हुए थे, ना सिर्फ शहबाज शरीफ को सदर बनाया बल्कि आइंदा का वज़ीर आज़म भी कहा अगर नून लीग आएगी तो शहबाज शरीफ ही होंगे। यानी कि खुद उनको सियासी नारा तो वो नवाज शरीफ साहब का लगाते हैं, लेकिन उन्हें भी यकीन था लेजिस्लेशन सस्टेन नहीं करेगी इन द आइज़ ऑफ लॉ, इसलिए उन्होंने नवाज शरीफ साहब को अगला वज़ीर आज़म बनाने का ऐलान नहीं किया। ठीक है, यहाँ पर मुझे एक छोटा सा वक्फा लेना है, वापस आते हैं तो अब्बास से भी बात करेंगे और फिर एक जो वाक़या है पूरा पाकिस्तान सोगवार उस पर, कश्ती का वाक़या जिसमें बहुत सारे पाकिस्तानी नौजवानों की जानें चली गई। और मैं आज सुन रहा था ख्वाजा आसिफ साहब को, मैं अब मेरा दिल तो नहीं चाहता, लेकिन वो जो बात कर रहे थे ना एक्चुअली बोंगी मार रहे थे। उनका ये कहना था, यानी वो जो पाकिस्तान के अंदर जो इस वक्त जो गुर्बत है, बेरोज़गारी है, अगर वो ये कहते कि ये कलेक्टिवली ये एक फेलियर है पिछले कई हुकूमतों का कि हम इस समाज को नहीं बना सके, तो बात जो है वो कुछ समझ में आती थी। और जी 3.5 साल जो PTI के थे ना, उसकी वजह से ये सब कुछ हुआ। और बस फिर 9 मई के बाद भी ये कहा गया कि जी आप बाहर से पैसे ना भेजें, बस इस किस्म की बोंगियाँ। बहरहाल जिस वक्त कौम गम में डूबी हुई और इस तरह की गुफ्तगू बड़ी तकलीफ़ दे। एक छोटा सा वक्फा और गुफ्तगू हम जारी रखेंगे। वेलकम बैक नाजरीन। पाकिस्तान की सियासत की बात हो रही है, उस अलमिया की बात हो रही है जिसमें कई पाकिस्तानी नौजवानों की जानें गई हैं और जो ख़बरें आ रही हैं कि उनको बचाया जा सकता था। उनकी कश्ती 6-7 घंटे वहाँ पर रही और जो यूनानी कोस्ट गार्ड हैं रिपोर्टेडली वो झूठ बोल रहे हैं। और ये बात मैं नहीं कह रहा, ये बरतानिया का मीडिया कह रहा है और ये यूनाइटेड नेशन के लोग कह रहे हैं। 7 घंटे तक कश्ती वहाँ पे खड़ी रही, लोग डूबते रहे, ऊपर हेलीकॉप्टर भी परवाज़ कर रहे थे, लेकिन किसी ने उनको नहीं बचाया। बड़ा ये एक अलमनाक वाक़या, लेकिन बेहिस हुक्मरान। मैं आज ख्वाजा आसिफ को सुन रहा था, इस पर भी जिस तरह वो पॉइंट स्कोरिंग कर रहे थे, जिस तरह वो सियासत इस पर खेल रहे थे, तो मैं सोच रहा था कि ये तो उन यूनानी कोस्ट गार्ड से भी ज़्यादा सख्त दिल, संग दिल लोग हैं और हर बात में पॉलिटिक्स, इनको नाइटमेयर नज़र आता है एक तहरीक इंसाफ की सूरत में। और दुनिया जहान के जो नकाइस हैं ये उसमें डालते हैं कि जाओ जी ये इस सब की जो ज़िम्मेदारी है वो तहरीक इंसाफ पर है। बहरहाल बड़ा ये अफसोसनाक है। अलीना, इफ़ यू वांट टू से समथिंग, मैंने वो आज तस्वीर देखी हैं साहिल समंदर पर मैयतें पड़ी हैं, कफन पड़े हैं पाकिस्तानी नौजवानों के। बहुत सारे वो ख्वाब हैं, बहुत सारे वो ख़ानदानों की शायद तकदीरें थी जो अबदी नींद अब सो गई हैं। बड़ा ही अफसोसनाक ये लम्हात थे। सर सब यकीनी सी बात है, बहुत ही अफसोसनाक वाक़या है, लेकिन वो जो आपने बात की है उसी को मैं आगे लेकर चलूँगी कि जिस तरीके से गवर्नमेंट और ख़ासतौर पे ख्वाजा आसिफ साहब ने बात की है, मेरे ख्याल में जब इंसान बात करता है तो उसे जो अपने अल्फाज है उनका इंतखाब बड़ा सोच समझ के करना चाहिए। कोई पता नहीं बुरा वक्त कभी भी किसी पे भी आ सकता है। और देखें बहुत से लोग देख रहे होंगे, किसी का बेटा होगा, किसी का खावंद होगा, किसी का भाई होगा। अगर ख्वाजा आसिफ साहब इस तरीके से बात करते हैं तो वो कितने ख़ानदानों की दिलाजारी कर रहे हैं और इंडायरेक्टली कितने लोगों को नाराज़ कर रहे हैं। तो वैसे भी अल्लाह के कहर से भी डरना चाहिए। और सबसे बड़ी देखेंगे डिप्लोमेटिकली भी कितना ज़्यादा फेलियर हमें नज़र आता है। वहाँ पर भी बहुत से लोग फंसे हुए हैं, मैंने सुना है, कुछ वीडियोज़ आ रही थी, मुझे नहीं पता वो सही है या नहीं है, या उनकी लाशों की जो भी इस वक्त स्टेटस है, आई डोंट नो लोगों को अभी तक वो इन्फॉर्मेशन मिल रही है या नहीं मिल रही। इस वक्त तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी लोगों के लिए जानना ना कि वो कहाँ पर हैं, उनकी जो भी अल्लाह रहम करे हम सब पे। दिस इज ऑल आई कैन से राइट नाउ। और अभी मेरे ख्याल में वो भी हमारे साथ हैं, अब्बास शबीर साहब हैं या उनकी अभी उनको अगले सेगमेंट में जब उनकी लाइट आती है तो लेंगे उनको। उनकी लाइट और उनके एरिया में लाइट गई हुई है और लोड शेडिंग की वजह से वो, क्योंकि स्टोरी अहम थी तब चौधरी परवेज़ इलाही साहब की। अच्छा, इससे भी एक अहम डेवलपमेंट हुई आज अदालत में। सिकंदर खान साहब की अदालत थी, गालबन ये नैब कोर्ट थी, वहाँ पर तहरीक इंसाफ के चेयरमैन का आमना सामना हुआ जनाब असद उमर से। और असद उमर के साथ बस
हाथ शायद मिलाया या नहीं, यहाँ से सलाम हुआ, उसके बाद दोनों में से कोई भी एक दूसरे के पास नहीं, मतलब जो तहरीक इंसाफ के चेयरमैन थे उनके लिए असद उमर ने कुर्सी खाली की, लेकिन खाली करवाई साथ वाली कुर्सी, लेकिन वो रोस्ट्रम पे चले गए। और जो रिपोर्टर्स थे, मेरी उनसे बात हुई, बहुत कोशिश की असद उमर साहब ने इधर उधर से सामने आने की, बात करने की, लेकिन उनकी बात ना हो सकी, जो बहुत क्लियर इंडिकेशन थी राजा आमिर साहब के जो लोग अगर मुश्किल वक्त में जो साथ नहीं है तो बस फिर वो साथ नहीं है। ये पूरा एक वाज़े मैसेज, क्या कहते हैं आप आमिर, राजा आमिर साहब? देखें जी, प्रैक्टिकल सियासत एक नई टर्म हो गई है। एक ज़माने में हम जब स्टूडेंट्स थे हमने देखा नज़रियाती सियासत होती थी, पार्टियों की नज़रिए होते थे, लेकिन अब ये कुछ पीटीआई के अफराद जो जा रहे हैं उसके एक प्रेशर के नतीजे में, इस्तेहकाम पाकिस्तान, और वो चले जाते हैं, और एक जिसका जिक्र इवन हाई कोर्ट को करना पड़ गया कि आप जाके एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और आप रिलीज़ हो जाएंगे। आप प्रैक्टिकल सियासत में आइए, छोड़िए नज़रियाती सियासत को। आवाम से तो उनका जो कांटेक्ट है वो तो है नहीं, तो बज़ाहिर मैं समझता हूँ कि ये वो मुझे सिर्फ ये बताएं एक बात कि नून लीग और पीपल्स पार्टी वाक़तन ये समझते हैं कि इस तरीके से वो किसी पार्टी का वजूद ख़त्म कर सकते हैं? देखिए, पीपल्स पार्टी इस प्रोसेस से ख़ुद गुजर चुकी है। ज़ियाउल हक ने जितनी कोशिश की पीपल्स पार्टी को ख़त्म करने के लिए, उनको ये प्रैक्टिकली तजर्बा है कि नहीं ख़त्म हो पाई। नून लीग की हद तक भी मियाँ साहब के साथ जो कुछ हुआ, उनको भेजा गया, वो वोट बैंक आज भी नून लीग आपने देखें कि उसमें उनके लोग भी नहीं टूटे, और वो ठीक है लोगों का जो वोट बैंक है अगर वो कम हुआ होगा, लेकिन पार्टी नहीं टूट पाई। तो मैं नहीं समझता कि अगर ये उनकी सोच है पीडीएम की कि वो किसी तरीके से किसी सियासी जमात को इस अंदाज में मौलाना फजलुर रहमान तो आज किया जाएगा। मौलाना फजलुर रहमान ने आज ये बात कही है, तो राजा साहब, अक्टूबर के इलेक्शंस, राजा साहब वो तो अक्टूबर का इलेक्शन पता नहीं है और कौन सा लिटमस टेस्ट होएगा इलेक्शन भी। सवाल ये है कि आज जो मौलाना फजलुर रहमान थे वो कह रहे थे कि ये यहूदियों की पार्टी थी और हमने यहूदियों की पार्टी को तहस नहस कर दिया, हमने ख़त्म कर दिया। ये वो आज मैं उनकी तकरीर सुन रहा था और वो बड़े फ़ख्री अंदाज में कह रहे थे कि हमने यहूदियों को हरा दिया है। तो अब मुझे नहीं पता कि यहूदी कौन है। देखें जी, दिस इज़ सो अनफॉर्चुनेट कि एक तरफ आप ख्वाजा आसिफ की बातें कर रहे हैं, एक तरफ अब ये फजलुर रहमान ऐसी स्टेटमेंट्स दे रहा है। क्या इस मुल्क में पॉलिटिक्स का या जमहूरियत का या पार्लियामान का या आइन का यही रह गया है स्टैंडर्ड कि जी अब इस किस्म की बातें करके कि जी हमने यहूदी को हरा दिया तो हमने फलाने को हरा दिया? मौलाना साहब को वैसे ये लफ्ज़ सोच समझ के इस्तेमाल करना चाहिए था। क्यों? बहुत टारगेटेड है, वैसे कोई भी इसका माइंड कर सकता है। तो अच्छा, मौलाना साहब ने क्योंकि सोच समझ के इस्तेमाल किया। बिलावल साहब इससे पहले कह रहे थे एस्टेब्लिशमेंट की पार्टी है, अब वो क्या कहना चाह रहे हैं मौलाना साहब? सीधी सी बात है, उनको इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए फिलहाल। सोचें, मेरे ख्याल में हलवा ज़्यादा खाया हुआ था उन्होंने। नहीं, आज वो शुगर के मरीज हैं, हलवा तो खाते हैं इतने बड़े बड़े, उनके आगे पता नहीं। अच्छा, मैं ब्रेक पर जाना, लेकिन एक मैं तस्हीह कर दूं, ब्रेक पर जाने से मैं जब गुफ्तगू कर रहा था तो मैंने कहा कि ये दोनों केसेस का फैसला सुप्रीम कोर्ट ने महफूज कर लिया है। तो मुझे राजा आमिर साहब ने और जुल्करनैन दोनों ने करेक्ट किया कि जनाब ये सिर्फ जो वो जो लेजिस्लेशन है, जो रिव्यू ऑफ जजमेंट्स एक्ट है, उसकी हद तक ये फ़ैसला महफूज हुआ है। अभी इलेक्शन कमीशन के वकील ने अपने दलाइल देने हैं। यहाँ पर एक छोटा सा वक्फा, वापस आते हैं तो पाकिस्तान की सियासत पर मज़ीद गुफ्तगू, और अब्बास शबीर भी होंगे हमारे साथ और कोशिश करेंगे कि कुछ पीपल्स पार्टी और नून लीग की क्या जो आपस में जो ये जो लड़ाई है, ये लड़ाई है या नूरा कुश्ती है, बट आफ्टर द ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन। एक तरफ बिलकती सिसकती भूखी कौम, बेरोज़गारी का शिकार नौजवान, और दूसरी तरफ बिल पास हो रहे हैं कि जो सेनेट के साबिक चेयरमैन हैं, सारे चेयरमैन जो हैं उनको पता नहीं क्या कुछ मिलेगा, 12-14 बंदों का स्टाफ मिलेगा, हवाई जहाज़ का सफ़र मिलेगा, और उनकी इतनी मरात, ये तबका जो है सिर्फ अपने लिए कानून साजी करके मरात हासिल करने पर यकीन रखता है, और इनकी अपनी खुशहाली पाकिस्तान की खुशहाली के मुतरादिफ है।
अब्बास शबीर हमारे साथ हैं, लाइट शायद आ गई है, अगर नहीं भी आई तो कोई बंदोबस्त उन्होंने कर लिया है, अपनी कोई टार्च वार्च जला के बैठ गए हैं। ये बताइए कि अब पीपल्स पार्टी और नून लीग के बीच नूरा कुश्ती हो रही है या वाकई कोई जंग छिड़ गई है? समी साहब, बिल्कुल बड़ी शदीद किस्म की जो पॉलिटिकल लड़ाई है। पीपल्स पार्टी का ये मौकफ है कि इस वक्त जो शहबाज शरीफ की हुकूमत है वो पीपल्स पार्टी की मरून मिन्नत है, और जो पीडीएम हुकूमत जब बनी थी, जो वादे हुए थे आपस में, वो अब नून लीग वादे निभा नहीं रही। हमेशा की तरफ पीपल्स पार्टी का ये मौकफ है कि वक्त आने पर नून लीग की तरफ से पीठ दिखाई जा रही है, यानी वो बातें पूरी नहीं की जा रही। इसकी मैं एक मिसाल आपको देता हूँ कि चेयरमैन नादरा तारिक मलिक से जिस तरीके से इस्तीफ़ा लिया गया, उससे पहले आज़ाद कश्मीर इलेक्शन में पीपल्स पार्टी पर इल्ज़ाम लगाया गया, फिर बजट में जो अप टू द मार्क पीपल्स पार्टी की जो बातें थी वो भी नहीं मानी गई। साथ साथ जो सबसे अहम इस वक्त गुज़िश्ता एक हफ्ते से जो चीज़ चल रही है, जिस पर आसिफ अली जरदारी ने बड़ा क्लियर कहा है कि उनकी पहली चॉइस, उनकी दूसरी चॉइस और उनकी तीसरी चॉइस ज़का अशरफ है पीसीबी चेयरमैन के लिए। और ये ज़का अशरफ की अपनी विल नहीं थी, ये जरदारी साहब चाहते थे कि जो पीडीएम हुकूमत से वादा हुआ है, जो कमिटमेंट हुई है कि जिसकी वजारत होगी उसके पास ही जो रेलिवेंट बोर्ड्स होंगे, स्पोर्ट्स फेडरेशन होंगी, वो उसके पास होंगी। तो ये वादा न्यूजीलैंड सीरीज से शुरू हुआ था। न्यूजीलैंड आई, न्यूजीलैंड चली गई, वो कहा गया कि बस अभी जा रहे हैं, फिर मैनेजमेंट कमेटी ने मजीद एक्सटेंशन। समझ गया, आप कह रहे हैं कि ये लड़ाई जो है ये असली लड़ाई है, और ये लड़ाई है और ये बढ़ेगी चुका है ये मामला। अब इसमें आज या कल इसको किसी ना किसी तरीके से किनारे लगाना है। अच्छा, अब मैं राजा आमिर अब्बास के पास जा रहा हूँ। अब राजा आमिर अब्बास के पास भी स्टोरी है। जी राजा साहब। देखें, मैं तो अब्बास ने जो बातें की कि जी ये कोई ज़का अशरफ का मसला है, ये कोई मसला है चेयरमैन नादरा का, फॉर गॉड सेक, ना ये ज़का अशरफ का मसला है, ना ये नादरा के चेयरमैन का मसला है, ये मसला है आने वाली हुकूमत का, ये मसला है उन कमिटमेंट्स का। एक तरफ नून लीग मियाँ साहब कह रहे हैं कुर्बानी हम दे के आए हैं, हम सिंध में या उधर बैठे नहीं रहे 10 साल से। अब इस वक्त पंजाब में पीपल्स पार्टी का अगर नाम लिया जरदारी साहब ने, तो आप देखेंगे कि नून लीग किस गैज़ो गज़ब के साथ आती है पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़। ये मसला है आने वाली हुकूमत साजी का और पीपल्स पार्टी को कट टू साइज़ करने का कि जनाब अगर हुकूमत करनी है, ये IPPs वगैरह जो बन रहे हैं ये तमाम इसीलिए हैं कि जरदारी साहब को सिंध तक महदूद करना है। तो आने वाले दिनों में समी साहब आप देखेंगे कि ये पीपल्स पार्टी, नवाज शरीफ, बिलावल साहब तो अभी ही बोलना शुरू हो गए हैं, आपको एक वही पेट फाड़ने वाली, खंबे पे लटकाने वाली वही बातें हमें सुनने को मिलेंगी, नजर आएगी। जुल्करनैन 30 सेकंड्स, योर लास्ट कमेंट्स। सर, अगर अदालत के हवाले से बात करें तो मैंने जैसे सैटरडे को कोर्ट राउंड अप प्रोग्राम में कहा था कि कुर्बानी से पहले कुर्बानी की तैयारी ज़रूर शुरू हो जाएगी, तो मैं अभी भी उस बात के ऊपर कायम हूँ। कुर्बानी से पहले कुर्बानी की तैयारी शुरू हो जाएगी। अब इसको मज़ीद एक्सप्लेन मैं आपको प्रोग्राम के बाद करूँगा, बात करेंगे। ठीक है, अब्बास शबीर 15 सेकंड। सर, आमिर अब्बास साहब ने बिल्कुल सही कहा कि पंजाब में कॉर्नर करने की पीपल्स पार्टी को कोशिश की जा रही है और ये पीपल्स पार्टी इस चीज़ का बड़ा खुल के इज़हार करेगी। अलीना, यू वांट टू से एनीथिंग? नज़र में कुछ और ही होना है, कुछ और ही आएगा, ये सारे ऐसे ही देखते रह जाएंगे। इजाज़त दीजिए नाज़रीन, ये था आज का तज्ज़िया। इंशाअल्लाह कल फिर आपसे मुलाकात, अल्लाह निगहबान। मेयर कराची के इंतखाब की जंग, बोल ने फिर छोड़ दिया सबको पीछे। इस वक्त मुर्तजा वहाब मुंतखब हो गए हैं मेयर कराची, ये ऐलान कर दिया गया है बाकायदा तौर पर। अब सहाफती रिवायत रखी बरकरार, बोल ने दिखाई सबसे बड़ी ट्रांसमिशन। मैंने आपको कहा नंबर गेम में जमात इस्लामी के पास नंबर पूरे नहीं है। लम्हा बलम्हा की सूरत हाल से किया बाखबर आवाम को। रेंजर्स के एहलकार और पुलिस के एहलकार हैं, वहाँ अलर्ट है और वो इस बात की कोशिश कर रहे हैं कि अब कोई नाखुशगवार वाक़या जो है वो रूनुमा ना हो सके, क्योंकि बोल है सबसे पहले सबसे आगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।